हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मैथ्स वाला में वापस से। आज मैं शेयर करने वाला हूँ आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, एडवर्टाइजमेंट। आज मैं पूरा एडवर्टाइजमेंट आपके लिए लेके आया हूँ, वो तो बस एक इंट्रो था, उसे भूल जाइए। आज जो पढ़ाऊँगा आज एडवर्टाइजमेंट का मैं एक पार्ट तो पूरा ख़त्म करने वाला हूँ। तो एडवर्टाइजमेंट के बारे में पहले हम डिफिनीसन अच्छे तरीके से जान लेते हैं। एन एडवर्टाइजमेंट इज़ अ पब्लिक अनाउंसमेंट थ्रू अ पॉपुलर मीडियम, मतलब किसी प्रसिद्ध मीडियम से कोई अनाउंसमेंट करना ही क्या है, एडवर्टाइजमेंट, जो कि पूरी पब्लिक के लिए हो, ना ही किसी पर्सनल ना हो कि पब्लिक के लिए हो। और वो मीडियम क्या हो सकते हैं, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न एक्सेट्रा। तो ये मीडियम हो सकते हैं। नाउ एडवर्टाइजमेंट के टाइप जानते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, क्लासिफाइड एंड कॉमर्शियल। ओके, तो फर्स्ट पढ़ते हैं क्लासिफाइड, और हम पूरा क्लासिफाइड कवर करेंगे। इससे पहले मैं एक इंट्रो दिया था एडवर्टाइजमेंट का, क्लासिफाइड बताया था, पर उसमें कुछ चीज़ें स्पेसिफाई नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं पूरा क्लासिफाइड बताऊँगा, ये कोई भी पार्ट इसमें नहीं रहेगा, बस क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट रहेगा। फाउंड इन न्यूज़पेपर, ये एडवर्टाइजमेंट बेसिकली न्यूज़पेपर में फाउंड होता है, मैगजीन्स में फाउंड होता है, और ये क्या होता है, बहुत ही कम स्पेस लेता है और इकोनॉमिकल होता है। पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट में, तो मैंने उसमें आपको न्यूज़पेपर में दिखाया भी है कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कहाँ कहाँ होता है। ओके, तो इसके क्या कैरेक्टर होते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने बताया है। पहला तो शॉर्ट में लिखा होता है, अरे जो होता है नहीं, न्यूज़ में एक पेज होता है क्लासिफाइड लिखा होता है, एक डब्बा ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे मान लो टीचर की भर्ती के लिए, अदर थिंग्स एक्सेट्रा, ऐसे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। ओके, तो इसमें कैरेक्टर इसका क्या होता है, पहली चीज़ तो शॉर्ट में लिखा होता है। ओके, सेकेंड, फ्रेजेस बहुत ही पॉपुलर फ्रेजेस के साथ होता है और वर्ड बहुत अच्छे होते हैं। शॉर्ट छोटा होता है, कॉन्साइज एंड टू द पॉइंट, और आपको पूरा पॉइंट समझा देता है कि किस लिए है। छोटे में एक पूरा अच्छे तरीके से बता देता है आपको। लैंग्वेज जो होती है, वेरी सिंपल लैंग्वेज, एंड फैक्चुअल होता है एंड फॉर्मल होता है। फॉर्मल मतलब ऑफिशियल। ओके, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूड ऑल मैटर रिलेटेड टू इट, छोटा सा होता है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब भी होता है छोटा सा स्टिक एकदम, और इसमें सारे मैटर इसके होते हैं। रिटन इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में होता है, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया। ओके, विच लुक वेरी अट्रैक्टिव, और इसके अंदर होता है, और बॉक्स होने की वजह से इसका बॉर्डर हो जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है। और लास्ट में एडवर्टाइजमेंट में एक चीज़ होनी ही चाहिए, द कॉन्टैक्ट नेम एंड द एड्रेस, इसमें हमेशा होना चाहिए, तभी एडवर्टाइजमेंट क्या होगा, पूरा होगा। ओके, अब आते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के टाइप्स पे। तो एक कई टाइप का होता है। सबसे मेन टाइप सिचुएशन वैकेंट, यानी कि जैसे कभी कभी होता है कि किसी आदमी की ज़रूरत होती है, ये ज़्यादातर स्कूल वाले भेजते हैं। शिक्षक की ज़रूरत है, एक वर्कर की ज़रूरत है, कंपनी वाले भेजते हैं। हाँ, एक वर्कर की ज़रूरत है, खाना पीना रहना फ्री। ओके, ऐसे आ जाता है ना। तो इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट सिचुएशन वैकेंट, मतलब किसी वैकेंसी के लिए होते हैं। फॉर्मेट इसका, पहले तो स्टार्टिंग होगी रिक्वायर्ड से या वांटेड, जैसे अभी मैं आगे दिखाऊंगा। फिर उसके बाद नेम ऑफ कंपनी, किस कंपनी ने इनको बुलाया है। ओके, पोस्ट, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी दी गई है और कितनी वैकेंसी है, कितने पीपल वैकेंसी डाल सकते हैं, एक है, दो है कि मल्टीपल्स हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, मतलब कितने तक पढ़े होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एज वेल एज द एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस। जैसे कुछ कुछ वर्क होते हैं कहीं कहीं कोचिंग्स में, जो टीचर को बुलाते हैं तो उनके एक्सपीरियंस को भी देखा जाता है। ओके, एज कितने से कितने के बीच होना चाहिए, सेक्स एंड क्वालिफिकेशंस, वही मतलब पे स्केल, कितना उनको क्या क्या सुविधाएं आप देंगे, कितना पेमेंट देंगे। पक्ष का मतलब सुविधाएं हो गई, एंड द पे स्केल मतलब कितना पेड करें उनके। मोड ऑफ अप्लाइंग, मतलब कि जो वैकेंसी आई है उसका आवेदन, यानी कि उसको अप्लाई करने का मोड क्या, ऑनलाइन है, एनवेलप थ्रू है, क्या अब कॉन्टैक्ट नंबर से है या खुद जाके मिलना है, एंड एट लास्ट कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस। दिस इज द कॉमन पॉइंट। एडवर्टाइजमेंट में आपको कहीं कहीं नंबर मिलते हैं, द फर्स्ट वन स्टार्टिंग, द सेकेंड वन लास्ट, और बीच का आपका मैटर वो आपके ऊपर है। अब देख लेते हैं सिचुएशन वैकेंट का एक एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा। वांटेड अ क्लर्क, देखिए स्टार्ट किससे हुआ, वांटेड से। इन कंपनी, अब क्लर्क चाहिए तो कहाँ चाहिए, किस पोस्ट के लिए, पोस्ट देख लीजिए, इसको अंडरलाइन करना भूल गया था। कंपनी या स्कूल का नेम क्या है, सनराइज पब्लिक स्कूल। ओके, और इसका एड्रेस वाराणसी। ओके, क्या चाहिए, क्लर्क चाहिए हमें। क्वालिफिकेशन एसएससी, एक्सपीरियंस 3 साल से ज़्यादा, एज इतना, देखो सब कुछ दिया है, जो जो मैंने पॉइंट बोला टू द पॉइंट है। रुपीज़ पेमेंट, यू कैन अप्लाई फ्रॉम एनवेलप और ऑनलाइन फ्रॉम और वेबसाइट, वेबसाइट है तो वेबसाइट का नेम,
और कॉन्टैक्ट नेम एंड एड्रेस, कभी चौरा वाराणसी। ओके, अब फिर आगे चलते हैं। सेकेंड मोस्ट जो आता है देखा जाता है सेल एंड परचेस ऑफ प्रॉपर्टी। कई लोग होते हैं अपनी ज़मीन बेचते हैं, तो उसमें प्रॉपर्टी में बहुत चीज़ें आती हैं। व्हीकल आता है, प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी होती है ज़मीन वाली, एक प्रॉपर्टी होती है आपकी व्हीकल्स, एज वेल एज व्हीकल के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ घर का सामान बेचना है, सेकंड हैंड चीज़ जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, एक्सेट्रा, तो इसके लिए भी होता है। इसका डिटेल क्या है, पहले ये हमेशा सेल, परचेस, अवेलेबल, वांटेड, इन सबसे शुरू होगा। टाइप ऑफ अकोमोडेशन, व्हीकल, प्रॉपर्टी, हाउस होल्ड, मतलब किस चीज़ को आप बेचना चाहते हो। एग्जांपल, अगर व्हीकल को बेचना है तो उसके बारे में बताना होगा, प्रॉपर्टी है तो उसके बारे में, हाउस होल्ड होगी तो उसके बारे में। गिव अ ब्रीफ फिजिकल कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन के बारे में बताना है, एज वेल एज उसके बारे में पूरा आपको बखान करना है ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस एट लास्ट, जो मेन चीज़ होती है। प्रॉपर्टी के लिए हम 3 चीज़ पे देखेंगे, प्रॉपर्टी, व्हीकल एंड हाउस होल्ड, और सबका एग्जाम्पल भी लेंगे। प्रॉपर्टी के लिए देखिए, अगर आपकी कोई ज़मीन है तो पहले साइज़ बताएंगे, फ्लोर बताएंगे। साइज़ फ्लोर वैसे मेन नहीं करते, रूम बता दीजिए। ओके, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, कि क्या उसमें फर्नीचर पहले से रहेगा कि बस घर आप बेच रहे हो। लोकेशन एंड सराउंडिंग, कहाँ पे है। प्राइस कितना आपको चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ ओनर, मतलब खुद का, जिससे वो जो आदमी खरीदने वाला है आपका कॉन्टैक्ट नंबर पा सके एंड एड्रेस पा सके, तो इसको देना है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, हाउस फॉर सेल, मतलब जो घर है सेल के लिए, मैंने अंडरलाइन किया। अवेलेबल अ फ्लैट, फ्लैट उसका नेम, ओके, कहाँ है, सॉम्बे गुलिसिया, ये कोई प्लेस का नाम है, सॉम्बे गुलिसिया। ओके, एड्रेस, रूम्स, सेपरेट किचन है, यहाँ पे मैंने लिखा है उसका डायमेंशन 58x60 मीटर का रूम है। 2 बाथरूम सेपरेट है, किचन सेपरेट है। कहाँ पे, गुलिसिया सुपरमार्केट, मॉल, हॉस्पिटल, ये सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबिलिटी भी है। देखिए, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना अट्रैक्टिव लिखा है, सोचिए। सर्विसेज आपको तुरंत मिल जाएंगी। प्राइस मैंने बताया 1 करोड़ का है भाई, इतना देना ही पड़ेगा। कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं व्हीकल का। तो व्हीकल में पहले आपको मॉडल, MFG का मतलब मैन्युफैक्चरिंग ईयर, किस साल का मॉडल है, क्या ईयर है, कितने साल चला है, प्रेजेंट कंडीशन क्या है, क्या माइलेज देता है। माइलेज आप ऑप्शनल है, सब डिटेल की चीज़ें हैं। कलर्स एंड रिलेटेड टू इट, ओके। प्राइस कितना आपको चाहिए, आपका लास्ट कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस। तो अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। व्हीकल फॉर सेल, सबसे पसंदीदा बाइक लाए हूँ आज के टाइम की, रेड कलर क्लासिक मॉडल रॉयल एनफील्ड। बाइक नेम, मोटरसाइकिल है, कितने क्रेटा का साइलेंसर है, बुलेट में भाई साइलेंसर लिख देना, बहुत मज़ा आएगा। बाइक कितने साल पुरानी है, मॉडल, रन अबाउट, देखिए कितने साल पुरानी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 ईयर ओल्ड, 2018 मॉडल, कितना चली हुई है, 50,000 किलोमीटर, बहुत चलाया। प्रेजेंट कंडीशन बहुत बढ़िया है, पावर ब्रेक्स हैं, बाइक इंश्योरेंस हुआ है, हेलमेट है, एसेंशियल फीचर्स हैं, ये सब बाइक में आपको मिलेंगे। जो भी खरीदेगा उसको, बायर को, जो भी इंटरेस्टेड है कांटेक्ट करें इस नंबर पे। आपको नंबर अपना नहीं लिखना है, ओके, समझ लीजिए, XXX ये आपको लिखना है, ओके, बीच में लगा देना है। एड्रेस कन्हईपुर, जौनपुर, ओके। फिर अब आगे चलते हैं, अब आप देखेंगे हाउस होल्ड का, ओके। तो ये हाउस होल्ड का है। हाउस होल्ड, अब जैसे जिस सामान को बेचना है, जैसे फ्रिज बेच रहे हो, हाउस होल्ड, वो भी घर की चीज़ है, तो आप ब्रांड का नेम, मॉडल, मैन्युफैक्चरिंग ईयर, मटेरियल का स्पेसिफिकेशन। अगर फर्नीचर है, जैसे कोई सोफ़ा बेचो तो आपको बताना होगा, केवल फर्नीचर के केस में, बाकी तो आप दे दोगे इंट्रोडक्शन। प्रेजेंट कंडीशन क्या है, कितनी प्राइस चाहिए, एंड कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस, ओके। हाउस होल्ड आइटम्स फॉर सेल, हेडिंग हो गई, और डब्बे में हमेशा एडवर्टाइजमेंट लिखना भाई प्लीज़। 2017 मॉडल का केंटारो, 2018 मॉडल का वर्लपूल का फ्रिज, 2018 मॉडल का स्टीरियो ग्लॉसिप कंपनी का, सारे गामा वाला ग्लॉसिप है, आर अवेलेबल फॉर सेल। कंडीशन सबकी बहुत फाइन है। रेफ्रिजरेटर लो वोल्टेज में वर्क करेगा, एक एक खूबी आपको देनी होगी। आरओ की फाइनल, इस पर छानने की क्षमता 8 लीटर पर आवर है, बहुत अच्छी है, बहुत बड़ा वाला आरओ होगा। स्टीरियो सारेगामा कार्बन का 5000 से ज़्यादा सॉन्ग्स हैं। जो भी इंटरेस्टेड है कॉन्टैक्ट नंबर पे करें, और एड्रेस लास्ट में, ओके। तो ये हो गया हमारा कौन सा, क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट, ये पूरा हो गया कंप्लीट, ओके। एडवर्टाइजमेंट कंप्लीटेड। सो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, ओके। तो फिर मुलाकात होगी जब हम लेंगे कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के टाइप को, कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानेंगे, जैसे रेड बुल ओके। सो बाय बाय।